वंशराज गोंड ठाकुरों की विरासत और उनके बनाए मंदिर और महल में घोंडवाना चिन्ह है और आईएएस एग्जाम एमपीपीएससी एग्जाम में इनका रिवीजन कराया जाता है। मगर आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनको गडरिया चंदेल गुर्जर चंदेल लोधी चंदेल बता रही है, जबकि यह चंदेल राजपूत वंश राजगोंड ठाकुर जाति का वंश है और इनकी शादियां भी राजगोंड राजाओं में हुई। रानी दुर्गावती चंदेल का विवाह राजगोंड राजा दलपत शाह से हुआ, जो कि राजगोंड राजा संग्राम शाह के बड़े पुत्र थे। संग्राम शाह के छोटे पुत्र चंद्र शाह महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र में हिंदी पहली बार ले जाने का श्रेय चंद्र शाह को है। इनके परपुत्र आगे चलकर हृदय शाह का विवाह सुंदरी देवी बघेल से हुआ। रामनगर महल में एक महल सुंदरी देवी महल भी है। महाराजा हृदय शाह ने अपनी परमार बीबी की याद में बनवाया। महोबा राज्य कब कब राजगोंड गोंड ठाकुर के अधीन रहा। जाने इस संबंध में प्रमाणिक तथ्य यह है कि चंदेलों के 4 सत्ता केंद्र महोबा, कलिंजर, खजुराहो और अजयगढ़ थे। 10वीं शताब्दी में चंदेलों के उत्कर्ष काल में कलिंजर, खजुराहो, अजयगढ़ सभी महोबा के अंतर्गत ही आते थे। चंदेल साम्राज्य का अंतिम शासक परमार्दिदेव के पतन के बाद 16वीं शताब्दी में चंदेल महोबा और कलिंजर तक सीमित रह गए थे। सन 1202 ईस्वी के बाद 400 वर्षों में महोबा, कलिंजर चाहमान वंश के पृथ्वीराज कुतुबुद्दीन ऐबक तथा कलचुरियों के अधीन रहा, जिसमें 1253 ईस्वी से 1267 ईस्वी तक गढ़ा के गोंड वंश के कब्जे में भी रहा। यह गढ़ा गोंड वंश के भानुमित्र भवानीदास का शासनकाल था। इस तरह कलिंजर या महोबा के पास कोई बड़ा राज्य तो नहीं था, पर एक समृद्ध राज्य अवश्य था। कलिंजर के कीर्ति सिंह से युद्ध में ही 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी घायल होकर मरा था। महोबा और कलिंजर के चंदेलों के भ्रम में अबुल फजल में महोबा, वर्तमान में हमीरपुर, उप्र के शालिवाहन की पुत्री लिखा होगा, जबकि दुर्गावती कलिंजर, वर्तमान में बांदा उप्र के चंदेल नरेश कीर्ति सिंह की एकमात्र संतान थी। अबुल फजल ने दुर्गावती के बंदूक चलाने की बात भी लिखी है, जो गलत तथ्य है। उस काल तक कोई भी भारतीय राजा बारूद, तोप या बंदूक से परिचित नहीं था। दलपति शाह की कुलहीनता का उल्लेख भी दुराग्रहपूर्ण तथ्य है, क्योंकि महाराज संग्राम शाह अपने समय में मध्य भारत के एक छत्र अपराजेय शासक थे। अपने परिचय में स्वयं को नागवंशी व पुलस्त्यवंशी कहा है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजाओं के वैवाहिक संबंध में कुल, जाति, धर्म जैसी बातें नहीं पाई जाती हैं। राजाओं के वैवाहिक संबंध भी राजनैतिक और कूटनीतिक होते हैं। इस संदर्भ में सम्राट चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, अकबर जोधा और अकबर के अन्य विवाह, वर्तमान में भोपाल के नवाब फारूक अब्दुल्ला और जैसलमेर की राजकुमारी योगेश्वरी की शादी, कवर्धा रियासत की गोंड राजकुमारी वसुंधरा देवी की शादी, साउ के रावल परिवार में होने के संबंध आदि अनेक राजाओं के वैवाहिक संबंधों को देखा जा सकता है। इस संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी मिलता है। विसेंट स्मिथ ने चंदेलों को गोंडों की एक शाखा माना है। इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं है, परंतु प्रो एस.आर. डोंटा शर्मा, राजबली पांडेय, मोती रावण, कंगाली आदि स्मिथ के विचार से सहमत है। राजबली पांडेय के अनुसार दोनों जातियों की जीवन शैली और नाक नक्श में समानता मिलती है। मोती रावण लिखते हैं कि चंदेल प्रोटो द्रविड़ गोंडी भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी सफेद खरगोश होता है। चंदेल राजाओं का गंड चिन्ह टोटम होता है। तत्कालीन समय में चंदेल, कलचुरी, नीलकंठ, मरवी गोंड टोटम परमार, परिहार, बघेल आदि के बीच वैवाहिक संबंध होने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वर्तमान में प्राचीन प्रसिद्ध राजवंश गोंड क्षत्रियों और कलचुरियों क्षत्रियों को छोड़कर परमार और चंदेलों के वैवाहिक संबंध निम्न माने जाने वाले क्षत्रियों में होते हैं, जिनको मुगलों की सेवा करने और उनसे मनसबदारी प्राप्त हुई। हालांकि यह व्यवस्था अब आर्थिक स्तर पर निर्धारित हो रही है। अतः दुर्गावती के पिता का नाम शालिवाहन, दूसरी बहन कमलावती और बंदूक चलाने, चंदेलों की दीनता व गोंडों की हीनता जैसे अबुल फजल के विचार पूर्वाग्रहपूर्ण एवं भ्रामक और जलन वाले सिद्ध होते हैं, क्योंकि मुस्लिमों के शक्तिशाली वंश बाबर, शेर शाह,
जलालुद्दीन लोधी, गयासुद्दीन तुगलक, मांडू का बाज बहादुर, बरार का सुल्तान फतेह खान, गोंड राजा संग्राम शाह से आमने सामने की लड़ाई में शिकस्त खाए हुए थे। जब तक महाबली महाराजा संग्राम शाह जीवित थे, जब तक सभी मुस्लिम राजा गोंडवाना पर हमले करने से भयभीत रहते थे। यही कारण है सोने के सिक्के चलने वाले राज्य में ये चाहकर भी हमले नहीं कर सके। में जलन साफ देखने को मिलना जायज है, और आबू फजल की जलन भी कोई बढ़ती बात नहीं। बस अपनी जलन को कलम के जरिए एक पेज पर लिखना ही तो है। 70,000 ग्रामों के महाराजा थे महाराजा संग्राम शाह। मुगलों के साथ लूटपाट करने वाले चरित्रहीन क्षत्रिय नहीं थे, समझे आबू फजल। कुछ इतिहासकार दुर्गावती और दलपति शाह के वैवाहिक संबंध को राजनैतिक युक्ति की दृष्टि से देखते हैं। जिस समय यह वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, उस समय उत्तर भारत राजनैतिक संक्रमण काल से गुजर रहा था। यदि विवाह का समय 1542 ईस्वी मानते हैं, तो शेर शाह तमाम राज्यों को ध्वस्त कर अपने अधीन कर चुका था। यदि गढ़नृपेश वर्णनम के अनुसार 1521 ईस्वी माना जाए, तो लोदी, बाबर और राजपूताने में टकराव व राज्य विस्तार के अभियान चल रहे थे। ऐसे समय में छोटी रियासतें अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित थीं। उधर मध्य भारत की रियासतें और ओडिशा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के सीमांत राज्य, बिहार के सीमांत राज्य, तेलंगाना गढ़ महाराज संग्राम शाह के प्रताप से सुरक्षित थे।